प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट हेडिंग लगाओ भाई, काफी अच्छा हेडिंग है को काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आपको इसमें मिलने वाली है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड काफी यूजफुल सेक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है वो हम पहले ही कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, रिएक्शंस रिपीट होती है। तो सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल एंड, आप लोग लिखते जाइए, एल्डिहाइड्स। एल्कोहल और एल्डिहाइड्स। अब एल्कोहल और एल्डिहाइड्स का क्या करना चाहिए हमें, रिडक्शन करना चाहिए कि ऑक्सीडेशन करना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस करना चाहिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम इनका हाइड्रोलाइसिस इनका ऑक्सीडेशन करा करके हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके, तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल्स का क्या करा सकते हैं हम लोग, और उसका एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अब देखो भाई, हमने पढ़ा हुआ क्या है वो देख लो। ये एक हायरार्की है ऑक्सीडेशन की। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराने से क्या बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो सीधा ही अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिएक्शन यहां जाकर के रुकती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्कोहल से सीधा ही हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, अल्कोहल से हमें सीधा ही मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो KMnO4 ले सकते हैं। KMnO4 किसमें, किसमें, एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं, या फिर न्यूट्रल मीडियम में भी ले सकते हैं। ये KMnO4 ले सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, K2Cr2O7, और इसको हम डिसोल्व किस में कर सकते हैं, H2SO4। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को, क्रोमिक एसिड, ठीक है। क्रोमिक एसिड इसको बोलते हैं, ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या ले सकते हैं, और हम लोग जो CrO3 है, CrO3 को H2SO4 में डिसोल्व कर सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। ओके, तो ये जो तीन रिएजेंट है, क्रोमिक एसिड ले लो, जॉन्स रिएजेंट ले लो, या फिर KMnO4 ले लो, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, ये सारे के सारे किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कोहल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होकर के सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकती है, रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकती है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग एक कोई भी अल्कोहल लेते हैं, आप लोग सीधा उसका प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। ये हमने अल्कोहल लिया CH4 और CH2OH, ये शायद 6 कार्बन अल्कोहल हो गया, हेक्सेनॉल, ओके। 1 हेक्सेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी OH है ना। और यहां भी ये हमने कौन सा लिया है, प्राइमरी OH, ठीक है। तो प्राइमरी OH, अब इसका हम कोई भी एक ले लेते हैं, चलो एल्केलाइन, एल्केलाइन हम लोग वो लेते हैं KMnO4, एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 में सेकंड स्टेप हमेशा हाइड्रोलाइसिस की होती है, ये देखो सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस की, और सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ भाई क्या नाम आएगा प्रोडक्ट का, हेक्सेनॉल से, यस हेक्सेनॉल से बन गया सीधा ही हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। ये लो 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के अल्कोहल को सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताना जरा, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड उसमें, एसिड्स में, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं यदि हमें इस रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे रोकनी होगी, एल्डिहाइड पे स्टेज पे रोकनी होगी, तो हम क्या यूज लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तो एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ RCH, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन देते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा, देखो यहां देखो, एल्डिहाइड्स की नेक्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो, इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन चाहो तो आप लोग करा सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और चाहो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो, प्रोडक्ट आपको वही मिलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहां पर तो इंटरमीडिएट स्टेप कुछ है नहीं ना, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट ले लो, ठीक है, या फिर कौन सा ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले लो, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज ले सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, एक तो टोलेंस रिएजेंट, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन्स को नहीं करता है, और एक टोलेंस के साथ एक और था फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कंक्लूजन क्या है, एल्डिहाइड्स चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाएं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाएं, प्रोडक्ट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन की अगली स्टेज क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन वाला स्टेप, है ना। ऑक्सीडेशन किस किस का कराया हमने, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये पहला मेथड था ऑक्सीडेशन अल्कोहल और एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम लोग मेथड नंबर 2 लेते हैं, मेथड नंबर 2 लेते हैं, वो है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये देखो भाई बड़ा ही अच्छा मेथड है ये, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब इस एल्काइल बेंजीन का क्या कराएंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन ही कराएंगे बाई ऑक्सीडेशन। ये लो, अभी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन सारी चलेगी, पहला मेथड भी ऑक्सीडेशन था, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। अब हम देख लेते हैं एल्काइल बेंजीन बोल करके होते क्या हैं। तो आप लोग जानते हो एल्काइल बेंजीन क्या होते हैं, एल्काइल बेंजीन होते हैं ये बेंजीन और उससे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच, आर हमने एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब देखो सीधा ये जो आर है एल्काइल ग्रुप, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, देखना भाई जरा, ये लो, आर को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें चाहिए विगोरस ऑक्सीडेशन, यानी कि हार्श कंडीशंस हमें चाहिए, विगोरस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमें चाहिए, ठीक है, ताकि उसको हम लोग सीधा ऑक्सीडाइज कर सकें, आर जो भी साइड चेन है उसको। अब विगोरस ऑक्सीडेशन चाहिए तो वो कब मिलेगा, वो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो यहां पर किसका यूज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम, ये लो KMnO4 को एसिडिक और बेसिक मीडियम में ले सकते हैं। दूसरा है हमारे पास K2Cr2O7 प्लस में H2SO4, ये लो भाई, ये हमारा क्रोमिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारा कौन सा एसिड हो गया, क्रोमिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके। इन दोनों को यूज लेकर के आप एल्काइल बेंजीन, ध्यान से सुनो, एल्काइल बेंजीन, जहां पे आर की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है, लेकिन हमने ये कह दिया कि आर जो भी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब इस रिएक्शंस को देखते हैं ये कैसे होती है, ठीक है। और ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एक लिखता हूं, एक मैंने रिएक्शन लिखी है, बताओ। ये मैंने लिया एक, ठीक है ना। या फिर चलो CH3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3 ले लेते हैं। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केलाइन KMnO4 से, KMnO4, ठीक है, एल्केलाइन KMnO4। अब एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है, पोटेशियम सोल्ट। ये इंटरमीडिएट स्टेप है, बेसिक मीडियम में लेंगे तो इंटरमीडिएट स्टेप है, एसिडिक मीडियम लेंगे तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिया और उसके बाद में इसका फर्दर एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। एसिडिफिकेशन इसका कराएंगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या लिया, टोलुइन, और बन गया हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है वो मैं अब बताता हूं आपको। इस रिएक्शन की खास बात ये है, आप लोग इसको लिखो, द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये लो भाई, एंटायर साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव टू द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ये लो भाई, कार्बन चेन की लेंथ क्या है, कुछ भी हो, वो कन्वर्ट किस में होगा, COOH में कन्वर्ट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस रिएक्शन का। और इस फीचर की वजह से देखो अब आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। यहां पर हम R ग्रुप चाहे कुछ भी ले रहे हैं, ये देखो, ये हमने एक प्राइमरी वो ग्रुप लिया है C2H5। ये कौन सा R यहां पर क्या है, R यहां पर क्या है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लिया हमने और इसकी रिएक्शन हमने किसमें करवाई, KMnO4 KOH, यानी कि बेसिक मीडियम में KMnO4 लिया हमने, बेसिक मीडियम में, पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम। सबसे पहले प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट, ठीक है। और उसका फर्दर हम करवाएंगे एसिडिफिकेशन हम इसका करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो हमने ऊपर मिथाइल ग्रुप लिया तो भी प्रोडक्ट वही, इथाइल ग्रुप लिया तो भी प्रोडक्ट वही। इसका मतलब ये फीचर को समझ लो आप लोग। ये फीचर क्या कहता है, ये कहता है साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ भी हो, उसकी लेंथ कुछ भी हो, प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड ही मिलना है, ठीक है। तो प्राइमरी के साथ हमने देखा, प्राइमरी के साथ क्या हुआ। चलो एक सेकेंडरी लेते हैं, है ना। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी डेंजरस किस लिए है, इसलिए है, देखो CH, ये हमने एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। ये देखो, ये एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। यहां पर R क्या है, R है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, R ये हुआ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। यहां पर भी हम, चलो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों स्टेप एक साथ ही लिखते हैं, KMnO4 KOH, और सेकंड स्टेप हम लिख देते हैं यहीं पर, ये लो, हो गया। अब इसका भी प्रोडक्ट सीधा ही वो ही बनेगा, सुन लो, ये लो, एक ही प्रोडक्ट है। मतलब एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। प्राइमरी में चाहे 3 कार्बन की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, उसमें ये है, बहुत सिंपल सा है वो, ये है, ये अब आप समझ गए ना, प्रोपाइल बेंजीन हो गई, ये बनेगा सेम रिएजेंट। ये लो भाई, ये लो, कार्बन लेंथ कुछ भी हो, प्रोडक्ट वही बनना है, ठीक है। तो सेकेंडरी ले लिया, अब टर्सरी लेते हैं और देखते हैं टर्सरी के केस में क्या होता है। ये लो, यहां पर क्या है, R इज इक्वल टू यहां पर क्या हुआ, देखो R इज इक्वल टू क्या लिया हमने, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, ये लो, ठीक है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप।
यहां पर हम वापस वही लगाते हैं KMnO4 KOH, ये हमारी पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारी एसिडिफिकेशन की है। सोल्ट का एसिडिफिकेशन हमेशा ही कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, नो रिएक्शन। यदि आपका R टर्सरी एल्काइल ग्रुप है तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप कोई भी हो वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, लेकिन आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप देखो R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। इफ R इज इक्वल टू, देखो R इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, CH2Cl ये भी हो सकता है, CH2OH ये भी हो सकता है, R इज इक्वल टू ये लो CH2CH3 ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपका R इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, देखो R इज इक्वल टू आपका ये भी हो सकता है, ये लो, ये इतने सारे हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इज सेम, the product is बेंजोइक एसिड। ये लो भाई, ये लो भाई, प्रोडक्ट वही होगा बेंजोइक एसिड का ही। ठीक है, मतलब ये सारे हो चाहे, है ना, कोई भी ग्रुप हो, सब में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेंजोइक एसिड में। जैसे इसमें से एक मैं लूं, एक मैंने लिया, ठीक है, एक मैंने लिया, ये कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है भाई, बताना जरा, आईयूपीएसी नाम क्या है? प्रिया बताएगी हमें आईयूपीएसी नेम इसका, फटाफट प्रिया, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, मेन कंपाउंड है एथीन, तो ये हो गया फिनाइल एथीन। ठीक है, यस, फिनाइल इथीन, वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉमन नेम है स्टाइरिन। क्या है, स्टाइरिन, इसको याद रखना, स्टाइरिन। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन वापस वही, हमारा फर्स्ट स्टेप भी वही है, सेकंड स्टेप भी वही है, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। ये लो, ये लो भाई, अब आप समझ गए। R इज इक्वल टू वो कुछ भी हो, चाहे वो जो मैंने लिख दिया ना उतने ग्रुप, वो कोई भी हो, वो सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपने देखा इसमें कितना वेरिएशन है, R की वैल्यू ये सब हो सकती है। ठीक है, R की वैल्यू प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकती है, लेकिन टर्सरी के केस में रिएक्शन नहीं होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी में कार्बन चेन लेंथ कुछ भी हो, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही बनना है ना। तो अब आपने इस रिएक्शन में देखा, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने चाहे जो भी ग्रुप सामने आया हो उसके सबको उसने COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की ओर, है ना, और आपका थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन का क्या क्या कर सकते हैं, एक तो इनका कर सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन, ये लो भाई, बाई ऑक्सीडेशन से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बाई ऑक्सीडेशन तो आप लोग जानते ही हो, ऑक्सीडेशन से कैसे होगा, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन हम कराएंगे एल्कीन का, ये हमारी एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको R एक प्राइम कर दिया, एक विदाउट प्राइम है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हमें इनका ऑक्सीडेशन कराना है। अब ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या लेंगे, वही लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट K2Cr2O7 ले लो, चाहे KMnO4 ले लो। ठीक है, H2SO4, ये क्रोमिक एसिड हो गया आपका, ये ले लो। क्या होगा, देखो ध्यान से देखो कर्सर की तरफ, यहां से ये रिएक्शन टूट जाएगी और जो दोनों टुकड़े हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखो, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, ये लो, ये आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चाहे जो भी हो, एल्कीन चाहे जो भी हो, आपको बस बीच में से तोड़ना है, और ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड है, इसको COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। R की वैल्यू जो भी है वो एज इट इज रहेगी,
R की वैल्यू जो भी है एज इट इज रहेगी। एक रिएक्शन इसके सपोर्ट में हम लोग लेते हैं, ये देखो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, इसका हम लोगों ने वही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई किया, या फिर इसमें KMnO4 अप्लाई कर देते हैं, K2 कोई बात नहीं, कोई भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर भी देखो क्या होगा, ये रिएक्शन कर्सर को देखो यहां से टूट जाएगी, और यहां से टूटने के बाद में एज इट इज ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखो, तो ये साइक्लिक जो एल्कीन है उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से एल्कीन के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्रिक आप समझ लीजिए, आपको डबल बॉन्ड से तोड़ देना है, और डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, हो गया। अब लेते हैं एल्काइन का, तो एक एल्काइन ले लेते हैं पर्टिकुलर, हमारे पास ये एक एल्काइन है, ठीक है, हमारे पास ये एक एल्काइन है, इसका भी वापस वही होगा, इसका भी हमें ऑक्सीडेशन कराना है। चलो इस बार रिएजेंट चेंज कर देते हैं, KMnO4 को लेते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहां भी वही होगा। देखो यहां से आपको है तोड़ना, देखा आपने स्क्रीन पे, यहां से हमने इसको तोड़ा है, और यहां से तोड़ करके जो जैसा है वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो बस। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H5C2COOH बन गया एक एसिड, प्लस में दूसरा क्या बनाएंगे, CH3COOH, ये लो बन गए दोनों एसिड। तो इस तरह से चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, आप उसको क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करा करके, ठीक है। ये तो था पहला मेथड एल्कीन और एल्काइन का। अब लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड सेकंड मेथड भी है हमारे पास, वो है बाई ओजोनोलाइसिस। ये लो बाई ओजोनोलाइसिस। तो अब आप कहोगे सर हमने एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से तो एल्डिहाइड बनाया था, तो एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनेगा, वो क्यों बनेगा, हमने तो एल्डिहाइड बनाया था। तो देखो ओजोनोलाइसिस में वहां जो कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी, पहले हमने रिएक्शन करवाई थी O3 से, ठीक है, और दूसरा जो स्टेप करवाया था मैं बता देता हूं आपको किस तरह से हुआ था, वो फटाफट देख लेते हैं। ये हमारी एल्कीन है ना, ये हमारी एल्कीन है, एक सिंपल सी एल्कीन हम लोग लेते हैं, ये लो CH डबल बॉन्ड और CH, और ये लेते हैं R प्राइम, ठीक है, ये हो गया एल्कीन। अब देखो, अब हम ओजोनोलाइसिस कराने वाले हैं, दोनों ही ओजोनोलाइसिस हैं, बस आपको प्रोडक्ट देखना, आपको प्रोडक्ट थोड़े से समझ में आएंगे। इसमें हमने लिया पहला स्टेप O3, और दूसरा स्टेप जो हमने लिया वो लिया Zn प्लस H2O का, ठीक है, हुआ। तो इसमें बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, इसमें बनेगा वो एल्डिहाइड, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, RCHO प्लस R प्राइम CHO। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने किया है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी सेम ओजोनोलाइसिस में यदि आप Zn नहीं लेते हो, Zn नहीं लेते हो, है ना, और ये हमने ओजोनोलाइसिस जब कराया था तब Zn का रोल क्या है ये भी हमने वहां पे डिफाइन किया था, यदि आपको याद आ रहा हो तो, कि Zn का रोल क्या है, Zn एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, Zn एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो इसी ओजोनोलाइसिस में यदि आप लोग Zn नहीं लोगे तो अब ये जो एल्डिहाइड बनेंगे इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये H2O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये देखो, है ना, ये H2O2 में कन्वर्ट होता है। देखो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, अब ये रिएक्शन ऐसे होगी, इसमें पहले तो ये मान लेते हैं RCHO बनेगा, ठीक है, ये लो, लेकिन यहां पर साथ में H2O2 भी बनेगा, H2O2 भी बनेगा, और वो H2O2 क्या करेगा, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि यहां पर Zn नहीं है। तो यदि आप लोग Zn नहीं लोगे, if you will proceed for ozonolysis in absence of Zn, then the final product you will get, that is carboxylic acid. And if you will use the Zn in second step, okay, with the water, then you will get aldehyde only, because in that case Zn क्या करता है, Zn plus H2O2 is equal to ZnO plus H2O। ये लो, Zn क्या करता है, इस H2O2 को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन वहां नहीं होता, यहाँ फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। बात को समझो, फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है H2O2 से, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट वो बनते हैं। अब इसी तरह से
इसी तरह से ये तो हो गया एल्कीन। अब आप एल्काइन का भी यदि कराओगे, ठीक है, ये देखो ये हमारी एल्काइन है, इसका भी यदि आप ओजोनोलाइसिस और Zn की एब्सेंस में आप सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस का करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलना है। ये लो, तो एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलाइसिस, इफ यू विल प्रोसीड इन एब्सेंस ऑफ Zn, then the final product you will get that is carboxylic acid। ठीक है, तो ये हो गया ओजोनोलाइसिस और ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन, किनका, एल्कीन का और एल्काइन का। ओके, तो इस तरह से अब देखो भाई कितने मेथड हो गए, 3। अब जो फोर्थ मेथड है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस मीटिंग। ओके,